हेलो स्टूडेंट, मैं आलोक शुक्ला आपका बायोलॉजी टीचर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू क्लासेस पे। तो छोटे छोटे टॉपिक जो बच रहे थे हमारे सिलेबस का, जो हमारा चैप्टर चल रहा है क्लास 10th का, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, तो उनके बीच के जो छोटे टॉपिक, जैसे मेजर टॉपिक जो होते हैं, जैसे मेजर टॉपिक कहा जाता है, जैसे एक पर्टिकुलर एक बड़ा टॉपिक जैसे न्यूट्रिशन हो गया, पोषण हो गया, तो उसको हमने किया। फिर उसके बाद पाचन तंत्र का टॉपिक किया, ये मेजर टॉपिक है। श्वसन क्रिया का टॉपिक किया, तो ये सब मेजर टॉपिक टॉपिक है हमारे, बड़े बड़े टॉपिक है जिनसे ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन जो हमारे बोर्ड एग्जाम में है वो डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन उनके बीच में जो था हमारा, वो छोटे छोटे टॉपिक बच रहे थे। जैसे एक क्लास हमने ली, हमारा जो ये आज की क्लास तो हमारी रक्त वाहिकाएं पे है, ये भी एक छोटा टॉपिक ही है। और इसके पहले वाली जो हमारी क्लास थी उसमें ग्लूकोज का ब्रेकडाउन, यानी ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, उसकी क्लासें ली। तो आज की क्लासें हमारे किस पर हैं? आज की जो हमारी क्लास है वो है रक्त वाहिकाएं के ऊपर, रक्त वाहिकाएं के ऊपर। तो रक्त वाहिकाएं मतलब क्या? रक्त वाहिकाएं जो हमारे हृदय से हृदय तक जो हमारी पूरे बॉडी में जो नसें हैं, जो हमारी धमनियां हैं, जो हमारी केशिकाएं हैं, केशिकाएं, कोशिकाएं नहीं, केशिकाएं यानी कैपिलरीज जो हैं, ये हमारे पूरे बॉडी में फैली हुई हैं। पूरे बॉडी में एक जाल बना के रखी हुई है जिसमें रक्त बहता है। रक्त बहता है, जैसे हमारी जो धमनियाएं हैं, जिसे हम आर्टरी बोलते हैं, ये हमारे हृदय से शरीर के भागों तक रक्त लेके जाता है। कहाँ से? हृदय से शरीर के अन्य भागों तक रक्त लेके जाता है। जो हमारी वीन्स हैं, वीन्स मतलब जो नसें हैं हमारी, ये हृदय तक शरीर के अन्य भागों से हृदय तक ब्लड लेके, रक्त लेके आती हैं। और जो हमारी केशिकाएं होती हैं, कैपिलरीज जिसे हम बोलते हैं, जो हमारी कैपिलरीज होती हैं, ये जो पोषण होता है, या हम कह सकते हैं ऑक्सीजन, हमारे ब्लड ब्लड के माध्यम से जो हमारी कोशिकाएं होती हैं उन तक पहुंचाती हैं, और वहां से CO2 लेके वापस आती हैं। CO2 लेके वापस आती हैं। तो चलिए हम देखते हैं हमारी मतलब तीनों जो हमारी हैं, आर्टरी, वेन और कैपिलरी, धमनियां, नसें और केशिकाएं, इन तीनों को हम एक बार विस्तार रूप से हम देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आर्टरीज क्या है? पहले हम बात करने जा रहे हैं आर्टरीज क्या है, धमनियों की। आर्टरीज क्या होती है? आर्टरी यानी धमनियां जो है, ये शरीर में ऑक्सीकृत रक्त को प्रवाह कराती है। क्या करती है? शरीर में ऑक्सीकृत रक्त को प्रवाह कराती है। ये मोटी होती है। किस तरह होंगी? मोटी होंगी। ट्यूबुलर शेप होगा, सिलेंड्रिकल, जैसे बेलनाकार शेप का होता है, जैसा हम आम तौर पर पाइप देखते हैं उस तरीके का होता है। शरीर के अंदर धंसी हुई होती है। ऊपर से हम इन्हें केवल मतलब ऊपर से हम इन्हीं को टच नहीं कर सकते, या अगर हम देखें कि सिंपल एक कोई कांटा या तो ले लें, या हम निडल ले लें, तो निडल को हम इसमें धंसा नहीं सकते। ये शरीर के अंदर मांस के बीच में धंसी हुई होती है, अंदर रहती हैं। चलिए हम इसको फिर से देखेंगे। ये क्या है? ऑक्सीकृत रक्त। ऑक्सीकृत रक्त, ये पॉइंट में लिखा है, केवल पॉइंट लिखा है, ऑक्सीकृत रक्त। अब इसको मतलब क्या है हमने पहले बताया। ये ऑक्सीकृत रक्त का प्रवाह कराएगी, जिसमें ऑक्सीजन, जैसे जो दो तरीके की रक्त होती हैं, एक ऑक्सीकृत, एक डीऑक्सीकृत, ऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो इनमें अंतर क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड का मतलब आप क्या समझ रहे हैं? ऑक्सीजनेटेड का मतलब कि जिसमें ऑक्सीजन मिला हो, ऑक्सीजन के पार्टिकल्स हो जिसमें, और डीऑक्सीजनेटेड जिसमें ऑक्सीजन ना मिला हो। तो हम देखते हैं ऑक्सीकृत ब्लड ये लेके, ऑक्सीकृत रक्त को लेके ये शरीर तक पहुंचाएगी। हृदय से शरीर के अन्य भागों तक क्या है? हृदय से शरीर के अन्य भाग, हृदय से लेती है और शरीर के पूरे भाग, हर एक भाग तक ये पहुंचाती है। हम जब हृदय की क्लास देख रहे थे, हार्ट का क्लास, ह्यूमन हार्ट का क्लास ले रहे थे, तो उसमें हमने बताया था एक दो अपवाद होते हैं इसमें। दो अपवाद क्या क्या है वो? पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन्स। जो पल्मोनरी आर्टरी होती है, ये डीऑक्सीकृत रक्त लेके निकलती है।
क्या होगा, डीऑक्सीकृत ब्लड लेके निकलेगी। कहाँ से, हृदय से लेके लंग्स तक, हृदय से लंग्स तक, हमारे फेफड़ों मतलब लंग्स तक ये लेके जाएगी, हृदय से लंग्स तक डीऑक्सीकृत ब्लड लेके जाएगी, जो हमारी धमनियाएं होती हैं। और जो हमारी वेन्स होती हैं, मतलब वेन्स मतलब नसें जो हमारी होती हैं, ये लंग्स से लेके हृदय तक लेके आएंगी, लंग्स से हृदय तक लेके आएंगी। ये हमारा अपवाद में आता है, सभी नहीं होते हैं, ये हमारा अपवाद में आता है। ये आमतौर पर शरीर के भीतर गहराई में धंसी होती है। तो हमारे धमनिया जो पार्ट, मतलब आर्टरीज जो पार्ट है हमारा, ये खत्म हुआ। अब हम आगे देखते हैं वेन्स के बारे में। वेन्स क्या होती हैं, नसें जो है हम बोलते हैं, नस जो होती है शरीर के अन्य भागों से हृदय को रक्त पहुंचाती है। शरीर के अन्य भागों से, शरीर के अन्य भागों से क्या मतलब है आपका, कि शरीर के अंदर से हृदय तक कैसे रक्त पहुंचेगा। हम तो यही जानते हैं कि हृदय पूरे शरीर में रक्त फैलाती है, लेकिन हमने हार्ट के क्लास में बताया था, जो हमारी राइट एट्रियम होती है, क्या होती है, राइट एट्रियम, इसमें दो पाइप्स होती हैं, एक सुपीरियर वेना कावा, एक इंफीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा जो होती है शरीर के ऊपर वाले हिस्से से रक्त को लेके उसमें लाती है, राइट एट्रियम में। और जो इंफीरियर वेना कावा होता है, वो शरीर के निचले भाग से रक्त को लेके राइट एट्रियम तक पहुंचाती है। तो शरीर के अन्य भागों से हृदय को रक्त पहुंचाती है, ठीक है। ये डीऑक्सीकृत रक्त लेके चलती है। कौन सी ब्लड, डीऑक्सीकृत रक्त, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके चलती हैं। पतली होती हैं, जितनी मोटी हमारी धमनियां होती हैं उनसे पतली होती हैं, उनसे पतली होती हैं। और ये आमतौर पर शरीर के भीतर धमनियों के बगल ही स्थित होती हैं। धसी ये भी रहती हैं, जो हमारी धमनियां होती हैं उनके बगल में, एकदम से बगल में स्थित रहती हैं। ये अब हमारा वीन्स का पार्ट जो है, जो हमारा नस का पार्ट है, ये भी समाप्त हो। अब हम आगे देख रहे हैं कैपिलरीज के, केशिका। कैपिलरी मतलब केशिका। तो केशिकाएं शरीर की सबसे पतली रक्त, शरीर की सबसे पतली रक्त वाहिनियां केशिका कहलाती है। शरीर में सबसे पतली यही होती हैं, सिंगल सेल्ड होती हैं। जैसे अगर हम देखें, एक कोशिका जितनी चौड़ी रहती है, जितना उसका थिकनेस होता है, विड्थ होता है, बस उतना ही इसका केशिका की उतनी ही चौड़ाई होगी। केशिका के कोशिकाओं तक, केशिका कोशिकाओं तक ऑक्सीजन और पोषक तत्व को पहुंचाती है, और वहां से CO2 और वेस्ट प्रोडक्ट लेके वापस आती है। अब इसका क्या मतलब है, जब रिस्पायरेशन हुआ, हमारे शरीर में रिस्पायरेशन, श्वसन क्रिया हुई, तो ब्रेकडाउन का ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ, यानी ग्लूकोज टूटे। तो जब ग्लूकोज टूटे तो उसमें ऑक्सीजन भी मिला, ऑक्सीजन तो मिला ही। तो ऑक्सीजन और उसमें पोषक तत्व जो थे, ऑक्सीजन और पोषक तत्व जो थे, वो ब्लड में मिल गए। अब वो भी छोटे से पार्टिकल होती है, और ब्लड तो लिक्विड फॉर्म में होता ही है, उन्हीं में मिक्स हो गए। मिक्स हो गए तो सारी जो कोशिकाएं होती हैं उनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी की नीड होती है, एनर्जी की आवश्यकता होती है, क्योंकि उनको हमेशा कार्य करना होता है, हमेशा उनका कार्य चलता रहता है, तो उसके लिए उनको ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ऊर्जा को जो ऊर्जा की आवश्यकता जो हमारी कोशिकाओं को होती है, सेल्स को होती है, वो कैसे पहुंचती हैं, केशिकाएं पहुंचाती हैं। केशिका कोशिकाओं तक ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचाती है, CO2 वापस लाती है, CO2 और वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो वापस लेके आती हैं। हर ऊतक के पास होती है, हर ऊतक। सेल, सेल से बना टिश्यू, जितने भी हमारे शरीर में टिश्यू हैं, टिश्यू के एकदम बगल बगल में होती है। तो जो हमारी कैपिलरीज होती हैं, केशिकाएं होती है, ये हर ऊतक के पास होती है। दिखाते हैं आपको, जैसे हम
ये देखिए, इसी तरह हर ऊतक के पास केशिकाएं होती है, जो हमारी कैपिलरीज होती हैं वो हर ऊतक के बगल से निकलती हैं, एकदम उनसे जुड़ी होती हैं, क्योंकि उनको ऊर्जा भी देना है और उनसे वेस्ट प्रोडक्ट जो हमारा है उसको भी वापस लेना है। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था, जो हम छोटे छोटे टॉपिक्स के क्लासेस ले रहे थे, तो ये अभी तक का हमारा जो टॉपिक है वो खत्म हो गया है। रक्त वाहिकाएं टॉपिक खत्म हो चुका है। अब अगली वीडियो हमारी, जब हम अगली क्लास जो हमारी होगी वो फिर से एक मेजर टॉपिक की होगी, एक मेजर टॉपिक की होगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।